हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 12। देखिए, आप टाइटल आप लोग देख चुके हैं कि सोने से पहले उत्तराखंड का डोज। तो भाई जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसको देखें बढ़िया करके, और साथ में जो मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो अपलोड होती है इसी यूट्यूब चैनल पर उसको भी आप देखें। तो आज से मैं मॉर्निंग 4 बजे भी लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, और अभी भी लाइव हूँ। तो जो जो प्रश्न आपको आते हैं तो कमेंट जरूर करें, उनका आंसर दें, क्योंकि उससे आपकी तैयारी और बेहतर होती है और थोड़ा सा हमारा भी मनोबल उससे बढ़ता है कि हाँ, आप लोग अब हमारा सहयोग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। तो चलो फिलहाल तो बात करते हैं हम आज के टेस्ट सीरीज के बारे में, और आपको अंतिम समय बताऊंगा कि इस जो आज हमारी यह सीरीज चल रही है इसमें ये बताऊंगा आपको कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो कैसे ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो सर्च से नहीं हो रहा है। ठीक, तो मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, तब तक आप बात करेंगे हम आज की इस सीरीज के बारे में। पहला प्रश्न है दोस्तों, धामड़सैंण अनवाल लौणी सुडिंग बुग्याल किस जिले में स्थित हैं? तो बहुत धैर्य से आप लोग जवाब दें, कमेंट करें, साथ साथ देखो लाइव चल रहे हैं हम लोग। तो बताएं कि धामड़सैंण अनवाल लौणी सुडिंग बुग्याल किस जिले में स्थित है। तो आपको मैं आंसर बताता हूँ, ये है दोस्तों डी, चमोली में। अब मैं आपको चमोली में जितने भी चमोली की बुग्याल हैं सबके सब बताता हूँ, आप लोग बढ़िया करके नोट करते रहना। अवनी खर्क, क्वारी पास, गुरसो, हुणिया, ये सभी बुग्याल हैं। देखिए, 12 बुग्याल नहीं बोलूँगा इसलिए आप समझ जाएं कि क्या बोल रहा हूँ। अवनी खर्क बुग्याल, क्वारी पास, गुरसो बुग्याल, हुणिया बुग्याल, भेटी बुग्याल, मणि बुग्याल, डांग खर्क बुग्याल, पांडु सेरा बुग्याल, जली सेरा बुग्याल और मनपे बुग्याल, राज खर्क, खादू खर्क, चंपा खर्क, लाता खर्क, कोरा खर्क, चौमासी बुग्याल, पातर नौचड़ियाँ। अब पातर नौचड़ियाँ पर थोड़ी सी हम बात करते हैं पहले। देखिए, पातर नौचड़ियाँ वो स्थान है जो हमारे नंदा राजजात यात्रा के मार्ग पर पड़ता है। होता क्या था, सन 2000 से पहले इसी पातर नौचड़ियाँ से जितने भी हमारे शिल्पकार वर्ग के लोग थे, और जितने भी महिलाएं थी, और जितने भी विदेशी लोग होते थे, इस पातर नौचड़ियाँ या निराली धार के पास पातर नौचड़ियाँ स्थित है। तो यहाँ से ना आगे इनका जाना वर्जित था सन 2000 से पहले। लेकिन उसके बाद क्या, इसको मतलब बंद कर दिया गया कि अब यहाँ से क्या हो, अब यहाँ से सभी लोग जा सकेंगे कहाँ, नंदा राज्यात यात्रा में। उसका नंदन कानन किसका नाम है, फूलों की घाटी के आसपास ही लगभग नाम भी उसी का ही है, उपनाम है। चौफिट शिखर, कल्पनाथ, चित्रकांठा बुग्याल, कैला बुग्याल। कैला बुग्याल दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कैला बुग्याल जो है हमारे बद्रीनाथ मंदिर, देखिए बद्रीनाथ मंदिर के चारों ओर फैला हमारा कौन सा है, कैला बुग्याल ही है। ठीक, उसका आगे हमारा कौन सा, बगजी। देखिए, कहते हैं कि हिमालय का सबसे जो भव्य दृश्य है वह हमें इसी बगजी से देखने को मिलता है। रूपकुंड बुग्याल, रूपकुंड बुग्याल इसलिए फेमस है क्योंकि सर्वाधिक फैण कमल, सर्वाधिक फैण कमल हमें इसी रूपकुंड बुग्याल में देखने को मिलते हैं। फिर आगे हमारा आता है कि अली बुग्याल, बेदनी बुग्याल। देखिए, बेदनी बुग्याल क्या है, ये बेदनी इसलिए फेमस है दोस्तों क्योंकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल हमारा कौन सा, बेदनी बुग्याल ही है, जिसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कौन सा, एक मिनट, फूलों की घाटी। इसके बारे में क्या बात करनी है, ठीक। ओली, ओली में तो साहसिक हमारे खेल होते हैं, ठीक। उसका जो कि विश्व प्रसिद्ध हमारा कौन सा, ओली। सतोपंथ, क्या बात करनी है सतोपंथ। देखिए, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आप लोग कमेंट करेंगे सतोपंथ से कौन सी नदी निकलती है। घस्तौली, रताकौण, लक्ष्मीवन बुग्याल। अब देखिए, मैंने आपको एक साथ एक ही वीडियो में कौन सी सारे आपको बुग्याल बता दिए। मैं चाहता आपको भाई एक बोलता चमोली की बुग्याल ऐसे हैं आप वीडियो देखें, लेकिन नहीं, हम मुझे वो चीज़ नहीं आता है। मैं आपको साफ साफ देखो एक ही प्रश्न में मैंने आपको ये सारे सारे बुग्याल बता दिए। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि तुमरिया डैम को किस नदी से जल प्राप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी यूबीटीआर का पसंदीदा क्वेश्चन हुआ करता था तुमरिया डैम। तो दोस्तों, जो तुमरिया डैम है वह हमारे फीका नदी के मतलब फीका नदी से इसको पानी प्राप्त होता है। अगर किसी को तुमरिया डैम की वीडियो देखनी तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र होगा, वहाँ पर तुमरिया डैम की वीडियो मैंने दे रखी है।
तो देखिए कहाँ था तुमड़िया डैम, फीका नदी पे है, कहाँ पे है, काशीपुर में है। अब कुछ महत्वपूर्ण हमारे काशीपुर के जो जलाशय या बांध बोलूँ मैं, जैसे कि काशीपुर के अन्य जलाशय ताल, आगे की द्रोण सागर, ठीक, बहुत प्रसिद्ध है द्रोण सागर, पूछा भी एग्जाम में। उसके बाद हरिपुरा जलाशय। अब हरिपुरा जलाशय तो है ना, इसको पानी किससे मिलता है, किससे मिलता है, भाखड़ा से मिलता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि भाखड़ा नदी। उसका है कि बैगुल जलाशय कहाँ है, उधम सिंह नगर में। सभी हमारे यूएस नगर के हमारे क्या हैं, हमारे जलाशय या डैम बोल दो या ताल हैं। बैगुल जलाशय को पानी मिलता है किससे, बैगुल व सुखली नदी से। बौर बांध किससे पानी मिलता है हमें, तो मिलता है दोस्तों किससे, बौर व ककराला नदी से। तो मड़िया डैम पढ़ लिया किससे, फीका नदी से। आगे है ढोरा जलाशय, देखो दोस्तों कितना अच्छे से सोचना है, ढोरा जलाशय पानी मिलता है इसको किच्छा नदी से, तो होगा कहाँ पर, लगभग लगभग किच्छा के आसपास ही होगा। आगे है नानक सागर जलाशय, नंदौर नदी, किसी को वीडियो देखनी है तो मैं देखो नानक सागर भी जाके आ चुका हूँ और तुमड़िया डैम भी जाके आ चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। देखो नानक सागर जलाशय नाना मत्ता के पास है, नंदौर नदी से इसमें जल प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा कौन सा, गिरी सरोवर, इसलिए फेमस है क्योंकि काशीपुर रामनगर मार्ग पर हमारा कौन सा, गिरी सरोवर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, केदार गंगा किसकी सहायक नदी है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि केदार गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आपको आंसर देना है। तो क्या है इसका आंसर, तो बी भागीरथी। अब बात करते हैं कि भागीरथी की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जानने का। जैसे कौन सा, रुद्र गंगा, क्योंकि रुद्रगिरा ग्लेशियर से या रुद्रगिरा ग्लेशियर से निकलती है, तो कौन, हमारी रुद्र गंगा। आगे कौन सा, जाड़ गंगा, ठीक, बहुत प्रसिद्ध, इसको कहीं जाड़ गंगा या कहीं पर कौन सा इसको जाह्नवी गंगा के नाम से जानते हैं, जो कि थांगला दर्रा उत्तरकाशी से यह निकलती है। केदार गंगा जो मैंने पूछा था ना, केदार गंगा तो केदार ताल से निकलती है, तो यहीं से आपको पता चल गया केदार ताल हमारा कहाँ है, तो उत्तरकाशी में है, ठीक है, कौन सा, केदार ताल। असीम गंगा जो कि डोडी ताल से निकलती है, ठीक, तो डोडी ताल भी हमारा कहाँ हो गया, ये भी हमारा उत्तरकाशी में हो गया। बहुत कुछ था। अब चौथा प्रश्न, हिमचल या हिम का आंचल किसे कहा जाता है। हिमचल या हिम का आंचल किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों ये बोला जाता है किसको, डी उच्च हिमालय या उच्च हिमालय या कौन सा, लघु हिमालय को। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं कि क्या है उच्च हिमालय। देखिए होने पर बहुत कुछ है लेकिन शॉर्ट में बात करूंगा। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो 1200 से लेकर लगभग लगभग 4200 मीटर तक है। जहाँ पर मैं आपको बोला ना कि 1200 से लेकर 4200 मीटर, तो वहाँ पर आप लोग समझ जाएँ कि उत्तराखंड के अधिकांश हमारे जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वो सभी हमारे लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि कुछ बात करूँ, जैसे बोल दो आपसे कौसानी, ठीक है, कौसानी ले लो, या आप नैनीताल ले लो, या इधर कौन सा मंसूरी ले लो, या आप कोई भी XYZ जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं वो हमारे सभी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में आते हैं, ठीक। और अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ताल हैं। जैसे कि उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटन क्षेत्र लिखा है मैंने, उत्तराखंड के अधिकांश ताल, चाहे वो ताल हमारे टिहरी के हों, चाहे वो ताल हमारे कुमाऊं के हैं, जो अधिकांश ताल हैं, अधिकांश बोला मैं सभी नहीं बोल रहा हूँ, अधिकांश ताल हमारे कहाँ, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है वो है उत्तराखंड का पामीर, जिसे क्या बोलते हैं, दूधातोली। तो हमारे दूधातोली से 5 नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों को जान लेते हैं, बाकी तो जानने को तो बहुत कुछ है। पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नियार या पश्चिमी नियार, ठीक है, पश्चिमी नियार या पूर्वी नियार या आटागाड़ या पूनो, ये बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कहाँ, उत्तराखंड के पामीर या दूधातोली से निकलती हैं। और उत्तराखंड के पामीर का मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप लोग कमेंट करें कि उत्तराखंड का जो पामीर है वो कितने ज़िलों में फैला है और कौन कौन से ज़िलों में फैला है, जिसने वीडियो मेरी पहले देखी है तो। उसके बाद कुछ अन्य नदियां हैं, कहाँ से, लघु या मध्य हिमालय से, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि कौन सी नदियाँ, सरयू, कोसी, लधिया, गोला, ये नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, हमारे कहाँ से निकलती है, लघु या मध्य हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद कुछ इसके अंतर्गत 2 प्रमुख स्थान हैं हमारे, जैसे कि मैं आपसे कहूँ, एक तो चुआ ज्वार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो चुआ ज्वार के लिए दोस्तों हमारी अलकनंदा की घाटी प्रसिद्ध है। मक्का के लिए कौन सी प्रसिद्ध है, मक्का के लिए हमारा कौन सा, हमारा अल्मोड़ा प्रसिद्ध है, जो कि हमारे कहाँ आता है, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में ही आता है।
पांचवा प्रश्न दोस्तों कि मिस्टर जॉन्स का बागान कहाँ स्थित है। देखिए जहाँ पर आपको एक मिल गया ना कि इसका बागान है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने सारे बागान आपको बता देने हैं। तो मिस्टर जॉन्स का बागान कहाँ है, तो दोस्तों जो मिस्टर जॉन्स का बागान है वो हमारे कहाँ, सी भीमताल में है। अब तो जान लेते हैं भी कौन कौन से बागान किसके बागान कहाँ है। मिस्टर जॉन्स के बागान हमारा भीमताल में हो गया। मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मूलियन का बागान हमारे भवाली में हो गया। डेरी हाउस का बागान हमारा कहाँ, रामगढ़ में हो गया। जनरल व्हीलर का बागान हमारा घोड़ा खाल में हो गया। मेजर कॉर्बेट का बागान हमारा कहाँ, हवालाबाग में हो गया, हवाला बोल तो अल्मोड़ा में। जैमिसन का बागान हमारा कोलागीर देहरादून में हो गया। फॉकनर का बागान हमारा लक्षेश्वर अल्मोड़ा में हो गया। जो सबसे पहले जो बागान की स्थापना हुई थी हमारे इसी लक्षेश्वर की हुई थी। रैमजे का बागान हमारा कत्यूर घाटी में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है हमारा कौन सा, फ्रेडरिक विल्सन का जो हमारा बागान है दोस्तों वो हमारा कहाँ है, हर्सिल उत्तरकाशी में है। और जिसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी विल्सन के भी नाम से इनको जानते हैं, किनको, फ्रेडरिक विल्सन को। अब अगला प्रश्न है कि बैराटगढ़ किस नदी पर स्थित है। दोस्तों पहले बैराटगढ़ जहाँ पर क्वेश्चन आता है तो कहाँ पर है, बैराटगढ़ हमारे कहाँ है, तो देहरादून में है। ठीक, अब थोड़ा जान लेते हैं जो बैराटगढ़ दोस्तों, बैराटगढ़ कालसी में स्थित है। कालसी के बहुत प्राचीन नाम हैं, कालकूट वगैरह बहुत कुछ थे, इसके नाम बाद में जानेंगे कभी। तो बैराटगढ़ कालसी में स्थित है जो कि आमवाला नदी के तट पर है। और यह गढ़ हमारा क्या है, दो मंजिला गढ़ है। क्योंकि देखो आजाराबाद में ऐसे ही बोला तो आपको साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ कि दो मंजिला गढ़ कौन सा, तो हमारा कौन सा, बैराटगढ़ स्थित है। कहीं पर ये आम लिखा होगा, कहीं पर कौन सा आम वाला लिखा होगा, तो आप लोग एक बार देख लें। उसके बाद हमारे एक चालागढ़, दूसरा कौन सा, नालागढ़। तो हमारे ये भी कहाँ है, ये भी हमारे दोनों दोनों नहीं मतलब एक ही है, उसका नाम ही दूसरा है हमारा। तो हमारे ये भी देहरादून में ही स्थित है। अब सातवां प्रश्न है कि चंद वंश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके समय में हुई। देखिए क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा नहीं है, बस आपको समझ के आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है क्या, ए सोमचंद। अब थोड़ा अच्छा आप लोग को ना एक पूछता हूँ मैं, अगर आप लोगों को चंद वंश से एक एक क्वेश्चन रोज चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो आपको जैसे आज सोमचंद हल्का फुल्का क्लियर हो जाएगा, कल को उसका आएगा राजा को क्लियर करते रहेंगे। सोमचंद को चंद वंश के संस्थापक मानने में जो अग्रिम कड़ी है वो है एटकिंसन। ठीक, वॉल्टन, बद्रीदत्त पांडे, ये क्या मानते हैं, सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानते हैं। और सोमचंद ने जो चारान नियुक्त किए थे वो सभी मूलतः हमारे कहाँ के थे, नेपाल के निवासी थे। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कहीं आप लोग कहीं चंपावत के निवासी ना कर दो, तो मूलतः ये नेपाल के निवासी थे। और जो सोमचंद का जो हमारा पहला अभियान, जो पहला युद्ध हुआ था वो दोणकोट के रावत राजा के साथ हुआ था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो इसका जो सेनापति था सोमचंद का, वो हमारा कौन था, कालू तड़ागी था। और उसके बाद हमें पता है कि सोमचंद क्या था, सोमचंद एक किसी के अधीन राजा था। ठीक, तो भाई किसका अधीन था, तो डोटी का एक शासक हुआ करता था, तो वो उसके अधीन था। वो कौन था वो व्यक्ति, तो दोस्तों वो था हमारा अन्यमल, या हमारा कौन सा, या हमारा उसको जयदेव मल के नाम से हम जानते हैं। कौन, सोमचंद की था ना कि कहते हैं कि सोमचंद, अगर शुद्ध भाषा में आपसे कहूँ, एक मांडलिक बोलते हैं ना, मांडलिक। ठीक है, मांडलिक राजा कौन था, सोमचंद। होने पर भारतीय चंद्र के समय तक ये सभी जो चंद वंश के राजा थे सभी मांडलिक राजा थे। तो हमें जानना है कि सोमचंद किसके समकालीन था, तो अन्यमल या जयदेवमल के। आठवां प्रश्न है कि श्यालदे बिखौती मेला किस जिले में लगता है। श्यालदे बिखौती मेला, तो दोस्तों श्यालदे कहाँ है, अल्मोड़ा में है, क्योंकि तहसील भी है किसकी, हमारी अल्मोड़ा की। तो जान लेते हैं कि व्याख्या, श्यालदे बिखौती मेला अल्मोड़ा जिले में लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है जानना। अब जानना है कि इस मेले में 3 वर्ग के लोग क्या भाग लेते हैं। वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं, आल, गरक और न्योजुला। अब होता क्या, जब मेला शुरू होता दोस्तों तो सबसे पहले बट पूजे, दोस्तों बट बोलते हैं कुमाऊनी में रास्ते को, तो बट पूजे मतलब मार्ग पूजन होता है इस मेले में। और जिसकी शुरुआत दोस्तों न्योजुला वर्ग के द्वारा की जाती है। जो तीसरा मैंने वर्ग बताया आपको, न्योजुला वर्ग, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। और इस मेले में दोस्तों ओड़ा ओड़ा भेजने की रस्म पूरी होती है। दोस्तों ओड़ा क्या होता है, मान लो ये मान लो ये मेरा खेत है, ठीक है, और इतना सा आपका ये किसी दूसरे का खेत है। तो ओड़ा दोस्तों जो बीच की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं क्या, ओड़ा। और जो हमें देखने को मिलती है अजयपाल के शासन काल में। 9वां प्रश्न है कि बेसर आभूषण महिलाओं द्वारा
पहना जाता है। देखिए बेसर एकदम से आप सोचिए बेसर क्या है, तो बेसर दोस्तों हमारे नथुली का दूसरा नाम है। तो भाई किसका हमारा है? नथुली नाक में पहनते हैं, तो इसका ए आंसर सही होगा। अब व्याख्या जान लेते हैं कि बेसर अन्य नाम किसका? नथुली का अन्य नाम है। और उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध दोस्तों नथ है वो टिहरी गढ़वाल की मानी जाती है। गढ़वाल जो डूब चुका है, टिहरी उसकी मानी जाती है। ठीक, किसकी? कौन सी? नथ। और बात कर ले कि नाक के कुछ अन्य आभूषण होते हैं, जैसे कौन सा? फुल्ली। ठीक है, जो फुल्ली दोस्तों पहनती हैं वो अधिकांश कुंवारियों के द्वारा पहनी जाती है। ऐसा नहीं कि वह शादीशुदा नहीं पहनेंगी, जो पहनती हैं शादीशुदा उसको फुल्ली कहा जाता है। बस इसको फुल्ली बोलते हैं शायद, ऐसा मुझे पता है। देखो मैं लड़का हूँ, ज़्यादा नॉलेज तो मेरे को है नहीं, तो अंतर थोड़ा सा बस कौन सा? फुल्ली या फुल्ली में। तो फुल्ली को दोस्तों बुलाक के नाम से भी जानते हैं। तो जो बुलाक का हमारा आकार होता है वो अंग्रेजी के उल्टे, सॉरी अंग्रेजी के यू की तरह होता है, वह आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और एक हमारा नाक में और आभूषण पहना जाता है, कौन सा? बिंड नामक आभूषण, जो कि जौहार क्षेत्र में पहना जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि इलाचंद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों इलाचंद जोशी का जन्म हुआ था हमारे कहाँ? अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था। तो जान लेते हैं कि इलाचंद जोशी का जन्म सितंबर 1902 अल्मोड़ा में हुआ था। और कुछ इनकी रचनाएं जान लेते हैं, महत्वपूर्ण है। इलाचंद जोशी को एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कौन सा? सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, से प्रेम होगा, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्तिपद, सुबह के भूले, जहाज का पंछी और जिप्सी। दोस्तों सब के सब महत्वपूर्ण है इलाचंद जोशी के बारे में आपको जानना, क्योंकि हमारे हिंदी के सिलेबस में इनको दे रखा है। अब दोस्तों जानते हैं कि आप टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करें। तो आप गए मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर गए, ठीक, यहाँ पर आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगे, जैसे कौन सा? वीडियो, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी और चैनल और अबाउट। तो यहाँ पर आपको जाना है, ठीक, इसमें आपको जाना है लास्ट वाले में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों लिंक। देखिए टेलीग्राम का लिंक मैंने यहाँ पर ये देखिए ये दे रखा है सामने, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने ये दे रखा है, फेसबुक का लिंक मैंने ये दे रखा है। अगर फेसबुक को आप फॉलो नहीं करेंगे तब भी चलेगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर मेरे से अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा आपको वहाँ पर। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। और टेलीग्राम ये है जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की हमारी वीडियो, तो बाकी मिलते हैं मॉर्निंग 4 बजे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।